से बनता है, ये बन गई पार्टी, मैं हो गया इसका नेता, इसके बाद नेता होगा इसका हमारा बेटा। यही चलते हैं ना, ये उसमें कुछ नहीं होने वाला। ये सही लोगों को पहले हम खोज कर निकाल रहे हैं। अगड़ा में 4 जाति गिन के जो भूरा बाल लालू जी वाला था ना, उसको कर दिए। अरे भैया, जादव कब से पिछड़े हो गए? जादवों के पास जितनी संपत्ति है, जितनी औकात है, उतने तो बड़े बड़े ब्राह्मणों के पास नहीं है। आज IIT में देखिएगा जो टॉप कर रहे होते हैं उसी वर्ग के लोग होते हैं। एक तो सामने ही बैठा हुआ हूँ। इसी तरह से जहाँ जाते हैं ये अपना झंडा गाड़ देते हैं, क्योंकि योग्यता है इनके अंदर। अशिक्षित आदमी से क्या एक्सपेक्ट कीजिएगा आप? अशिक्षित तो यही नहीं सोचा कि यहाँ पर उनसे कम पढ़े लिखे लोग ही रह जाएं। जो ज़्यादा पढ़े लिखे हों, ज़्यादा योग्य हों, वो बिहार छोड़कर भाग। फिलहाल बेल मिल चुका है सर, तो क्या तो ठीक है ना, आप नाम लेने में संकोच कर रहे हैं कि नाम इतना बड़ा उनका हवा बना हुआ है कि लोग नाम लेने में संकोच करते हैं। मैं नहीं संकोच करता, बिल्कुल सत्य है कि बेल पर है। नमस्कार, मैं स्वीटी शर्मा और आप देख रहे हैं द ST न्यूज़। सारण के MLC इंजीनियर सच्चिदानंद राय आए हमारे स्टूडियो में बैठे हैं और आज उन सर से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ है इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे और क्या सरकार का उद्देश्य है जातीय जनगणना करवाने का, क्या इससे लाभ मिलेगा। सर, बिहार में जातीय जनगणना हुआ है, क्या इससे लाभ मिलेगा? देखिए, लाभ के लिए जाति जनगणना नहीं कराएगी, मेरा यही मानना है। अगर जाति की संख्या जानने की बात हो तो दलितों की संख्या तो पहले से पता थी, और ये हमारे मुसलमान भाइयों की भी संख्या पहले से पता थी। कमोबेश जो आया है, ठीक है, किसी को कम दिखाया गया, किसी को बढ़ा के दिखाया गया, लेकिन रेंज मोर और लेस पकड़ा गया है। तो ये तो पता ही था। अब चलिए मान लीजिए एक्यूरेट नहीं पता था, तो 2 वर्ग का तो एक्यूरेट पता था ना, दलितों का और मुसलमानों का। आप उनके लिए 75 साल में क्या किए हैं, क्या बदल गया उनका? जहाँ तक मैं जानता हूँ, दलित और गरीब हुए हैं, मुसलमान और गरीब हुए हैं। गरीबी बढ़ी है, गरीबी घटी नहीं है। और अशिक्षा ले लीजिए, रोजगार ले लीजिए, मतलब शिक्षा ले लीजिए, रोजगार ले लीजिए, स्वास्थ्य ले लीजिए, या जितने भी पैरामीटर्स हो सकते हैं विकास के, उन सारे मापदंडों पर बिहार बड़ी मजबूती से सबसे नीचे वाले पैदान पर बैठा हुआ है। और निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा दुर्दशा भी उन्हीं दोनों वर्गों की है। अगर सबसे गरीब यहाँ के दलित है तो दूसरे बड़े गरीब जो संख्या जो है वो मुसलमान है। तो आज बाकी लोगों को भी जान लिए तो उससे क्या फ़र्क पड़ गया? अब देखिए, अगड़ेपन पिछड़ेपन की बात होती है। तो अगड़ा में 4 जाति गिन के जो भूरा बाल लालू जी वाला था ना, उसको कर दिए। अरे भैया, जादव कब से पिछड़े हो गए? जादवों के पास जितनी संपत्ति है, जितनी औकात है, उतने तो बड़े बड़े ब्राह्मणों के पास नहीं है। कुर्मी कब से हो गए? कुशवाहा कब से हो गए? तो जो अगर अगड़ा पिछड़ा अगर आर्थिक आधार होता तब तो आसान था, लेकिन जाति के नाम पर खेलना है, खेलना भी नहीं है, स्टंट है। ये चुनाव के पहले 2 बड़े बड़े चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा विधानसभा के। इनको पता है कि इनकी तो लुटिया डूबने वाली है। तो चूँकि डूबने वाली है, इसलिए जो है अब स्थिति ऐसी हो गई है कि इनको कुछ नया खेल खेलना था, माने मंडल पार्ट 2, ताकि फिर से लोगों के बीच में वही जाति है तो नहीं रहे, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी। अरे यार, बात करते जितनी जिसकी संख्या उतनी उसकी जिम्मेदारी, तो समझ में आता है कि हाँ, बिहार को आगे बढ़ाने की बात हो रही है। कहीं ना कहीं भूमिहार को तो एकदम विलुप्त ही कर दिया गया है। फर्क नहीं पड़ता ना, विलुप्त करने से तो नहीं ना हो जाएगा। आज IIT में देखिएगा जो टॉप कर रहे होते हैं उसी वर्ग के लोग होते हैं। एक तो सामने ही बैठा हुआ हूँ। इसी तरह से जहाँ जाते हैं ये अपना झंडा गाड़ देते हैं, क्योंकि योग्यता है इनके अंदर। अब योग्य लोगों को अब चाहते हो कि अमेरिका एक्सपोर्ट कर दें तो अलग बात है। तेजस्वी यादव ने भी आज कहा है, कल देर शाम पहुंचे जब पटना एयरपोर्ट पे, तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि जिस तरीके से बिहार एक पहला राज्य है जिसमें जातीय जनगणना जहां हुआ है। तो ठीक किया ना उन्होंने। उनका देखिए, अशिक्षित आदमी से क्या एक्सपेक्ट कीजिएगा आप? अशिक्षित तो यही नहीं सोचा कि यहाँ पर उनसे कम पढ़े लिखे लोग ही रह जाएं। जो ज़्यादा पढ़े लिखे हों, ज़्यादा योग्य हों, वो बिहार छोड़कर भाग जाएं। तो इस तरह से ये जो अगड़ा पिछड़ा का जो खेल खेला जा रहा है, जातियों का जो गणना की जाए, पहली बात तो जनगणना नहीं है। ये जनगणना करने का पावर नहीं, अधिकार नहीं है बिहार सरकार को, वो सिर्फ केंद्र सरकार कर सकती है। तो दुरुपयोग कर रहे हैं, गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इसको सर्वे कहना चाहिए था। और किसी सरकार को सर्वे करने का अधिकार है। सर्वे को सार्वजनिक करो या ना करो, अगर आपको लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए करना है तो सर्वे कीजिए, योजना बदलिए, योजना बनाइए। देखिए, आपको तो वो करना नहीं है, आपको तो इसी को उभारना है, जातीय उन्माद उभारना है। तो अब बिहार की जनता इनके भुलावे में और भटकाने में नहीं आने वाली है। कोई जातीय उन्माद नहीं फैलने वाला है। इसमें से कुछ लोग जेल जाएंगे और कुछ लोग पागल खाने जाएंगे। फिलहाल
सर, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव और वही बात करें लालू परिवार की बात करें तो सभी को अभी फिलहाल बेल मिल चुका है। संकोच कर रहे हैं, मैं थोड़ा भी संकोच नहीं कर रहे हैं। फिलहाल बेल मिल चुका है सर, तो क्या तो ठीक है ना, आप नाम लेने में संकोच कर रहे हैं कि नाम इतना बड़ा उनका हवा बना हुआ है कि लोग नाम लेने में संकोच करते हैं। मैं नहीं संकोच करता, बिल्कुल सत्य है कि बेल पर है वो लोग। अब बेल पर हैं तो करप्शन चार्ज में बेल पर हैं, करप्शन चार्ज में बेल है। और यही नीतीश जी कहते थे, इसी नीतीश जी का कहना था कि जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, कम्युनलिज्म एंड क्राइम। तो आज क्राइम का तो आप लोग रोज ही कवर कर रहे हैं, पता है कि क्राइम की क्या स्थिति है। और कम्युनलिज्म की बात करें तो जो हिंदू की बात करे वो कम्युनल है, और जो बाकी की बात करे वो कम्युनल नहीं है। तो चलिए उस पर आपको पास कर दिया कि मान लीजिए आपने जीरो टॉलरेंस कम्युनलिज्म पर दिखा दिया, लेकिन जीरो टॉलरेंस करप्शन और जीरो टॉलरेंस तो क्राइम कहाँ गया आपका भाई साहब? सबसे पहली बात तो ये होती कि वहाँ बेल हुआ और आके आप यहाँ कहते कि इस्तीफा दीजिए, इस्तीफा नहीं दीजिएगा तो बर्खास्त कीजिए। तो आपकी हिम्मत है करने की क्या? क्योंकि तो भाजपा भी नहीं पूछ रही है, भाजपा के पास भी जाएंगे तो ठेंगा दिखा रहा है भाजपा। तो निश्चित रूप से अब नीतीश जी इतनी बार पलटी मार गए हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अगर पहले वाले नीतीश जी होते ना, अगर 14 के पहले वाले नीतीश जी होते तो शायद सरकार बर्खास्त करके चुनाव की घोषणा कर देते और नहीं जा सकते थे बीजेपी की तरफ में। तो उनको इतना कॉन्फिडेंस होता कि मैं जाऊंगा और फिर से जनादेश लेकर अपने नाम से आऊँगा। लेकिन पता है कि आज तीर छाप को कोई जनादेश नहीं मिलने वाला। तीर छाप लेकर जो भी चुनाव लड़ने वाले नहीं मिलेंगे, और जिसको खड़ा भी कर देंगे जीतने वाला नहीं है, ये उनको पता है, इसे ढोएंगे। मेरा सवाल एक और है कि जन सुराज आखिर है क्या, और इनके साथ प्रशांत किशोर के साथ आप मिलकर क्या खिचड़ी पका रहे हैं? देखिए खिचड़ी नहीं पका रहे, पहली बात तो बता दें हम, क्योंकि प्रधान जी भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और उन्होंने अपनी योग्यता का झंडा गाड़ा है। सब कुछ आप लोग मानते हैं कि झंडा गाड़ा है। 10 राज्यों की सरकार, देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री दिए जो हर हर मोदी घर घर मोदी हो गया। इस सबके पीछे प्रशांत किशोर जी, खुद नीतीश कुमार जी 2015 में बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, ये उन्हीं के दिया हुआ है। अब बाहर तो नहीं आया लेकिन नीतीश कुमार तो टिके हुए हैं। तो प्रशांत जी को लगा कि ये बिहार के साथ मैंने क्या कर दिया। मैं सोचा कि ये पुराने नीतीश हैं, आएंगे तो बिहारियों का भला होगा, लेकिन तो आने के बाद फिर वही नई बोतल में पुरानी शराब भर के लगे चलाने। तब उन्होंने सोचा कि अपने हाथ में लेना पड़ेगा, बिहार के मुस्तकबिल को बदलना है। तो अब किसी और के दम पर नहीं, सही लोगों को खोज कर समाज से बाहर निकालना है, एक नई राजनीति खड़ी करनी है। वो जो गिन के 1250 परिवार से आज तक हर पार्टियों से घुमा घुमा के वही विधायक वही सांसद होते आए हैं, वो 1250 परिवारों को छोड़कर बाकी जगह से हमको सही लोगों को निकालना है। कुछ पुराने चेहरे भी हो सकते हैं जो सही हैं, कुछ होंगे, बहुत कम होंगे, ज़्यादा तो है नहीं इसमें। तो उसमें भी जो बच जाएंगे छांट के ले आएंगे सही लोगों के साथ, सही सोच के साथ, और पूरे सामूहिक प्रयास कर बिहार के मुस्तकबिल को बदलने की लड़ाई है। जन सुराज जनता का सुंदर राज का छोटा नाम है। जनता द्वारा जनता का सुंदर राज स्थापित हो, इसके लिए प्रशांत किशोर तपस्या कर रहे हैं, तपस्वी की तरह पैदल पैदल चल रहे हैं। आज 1 वर्ष के ऊपर 3 दिन हो गया। 2 अक्टूबर पिछले साल शुरू किए थे, आज 5 अक्टूबर इस साल का है, और अभी 9 जिला पूरा किए हैं, 10वें जिले सीतामढ़ी में प्रवेश किए हैं, और 38 जिलों पैदल पैदल कवर करना है। इस तरह का संकल्प लेकर कोई तपस्वी अगर तपस्या करने को आया है, तो मैं भी तो यही सोच कर आया था कि बिहार में बदलूंगा। आखिर एक विधायक, सांसद, विधान पार्षद बनकर क्या मिलता है, इसलिए मेरी उसमें कोई रुचि नहीं है। ठीक है, अब राजनीतिक व्यवस्था में तो कोई ना कोई पद लेना ही पड़ता है, इसलिए लिया भी जाएगा, चुनाव लड़े भी जाएंगे, भविष्य में भी लड़े जाएंगे। लेकिन मुख्य रूप से हमको सही लोगों को खोज कर, और सिर्फ सांसद विधायक की बात नहीं कर रहा हूँ, एक 2024 में लोकसभा का चुनाव में लड़ेंगे। अब बिल्कुल मैं बता रहा हूँ ना, कि सिर्फ संसद और विधानसभा ही नहीं, विधान परिषद के चुनाव होंगे, जिला परिषद के चुनाव होंगे, मुखिया, वार्ड 10 सरपंच, मैंने अब जो भी चुनाव वाले जो भी कार्यक्रम होंगे उसमें हम सही लोगों को चुनकर बाहर निकाल रहे हैं, और उनको मदद करके आने वाले दिनों में बिहार की बागडोर सही लोगों के हाथ में होगी, न कि इस तरह के जालसाजों के हाथ में होगी। यह इसी का नाम है जन सुराज अभियान। जन सुराज कोई नई पार्टी बनाने का, नॉर्मली नई पार्टी कैसे बनता है आपने देखा, अभी सहनी जी ने बनाया, कुशवाहा जी ने दोबारा बनाया, माझी जी ने बनाया, पहले भी रामविलास जी बना चुके हैं, लालू जी बना चुके हैं, नीतीश। कैसे बनता है? ये बन गई पार्टी, मैं हो गया इसका नेता, इसके बाद नेता होगा इसका हमारा बेटा, यही चलते हैं ना। ये उसमें कुछ नहीं होने वाला। ये सही लोगों को पहले हम खोज कर निकाल रहे हैं, फिर सही लोगों के साथ मिलकर निर्णय लेंगे कि क्या पार्टी बनाने का सही समय आ गया है। और जब सही समय आ जाएगा तो पार्टी भी बनेगी, और उन्हीं सही लोगों को जिताने का ठेका लेंगे प्रशांत किशोर। वो कोई पद नहीं लेने वाले हैं, ना इलेक्टेड ना सेलेक्टेड।
उनका काम है खोज कर सही लोगों को निकालना। अब मैं उनके हनुमान के रूप में उनके साथ लग गया हूँ, इतना ही समझ लीजिए। तो मैं पहली बार लगा कि एक ऐसा प्रयास होने जा रहा है जो बिहार की गंदगी को साफ करेगा। ठीक है, जितना समय लगेगा लगेगा, बिल्कुल धीरे धीरे, कोई जल्दी में नहीं है। ये पकवान धीमी आंच पे पकाया जा रहा है। तो काई बहुत गहरी बैठी हुई है, काई को रगड़ रगड़ के छुड़ाया जा रहा है। तो मेरा मानना है कि 2025 के चुनाव आते आते एक बड़ा विस्फोट होगा। 2024 के चुनाव तो हम लड़ेंगे। जब राजनीति में हैं तो जहाँ जहाँ पदयात्रा हो गई तो लोगों को तो छोड़ देंगे नहीं तो फिर वो कहीं ना कहीं चले जाएंगे। इससे संगठन को बचाए रखने के लिए 24 का चुनाव लड़ेंगे तो शिद्दत से लड़ेंगे तो हर जगह त्रिकोणात्मक तो कम से कम बना ही देंगे। कहाँ जीत होगी, कितनी जीत होगी, ये अभी समय सापेक्ष है, अभी आज नहीं कह सकता मैं, लेकिन मार्च में पूछिएगा तो वो भी बता दूंगा कहाँ कहाँ जीत रहे हैं हम लोग। लेकिन उतना समय हमको भी लगेगा समझने में। धन्यवाद सर हमारे एसडी न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। एसडी न्यूज़ बहुत बढ़िया काम करता है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा और अपना दायरा बढ़ाएं। सामने 2 चुनाव आ रहे हैं, निष्पक्ष होकर आप लोग काम करें और मेरी आप लोगों का बधाई है और बहुत बहुत आभार भी प्रकट करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया आज बात करने का। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए एमएलसी इंजीनियर सच्चिदानंद राय जुड़े हुए थे। उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात किया और जातीय जनगणना को कहा कि जिस तरीके से सरकार ने जातीय जनगणना करवाई है, कहीं ना कहीं चुनावी रणनीति है, ऐसा नहीं है कि इससे बिहार को कुछ फायदा होने वाला है। उन्होंने ये भी बता दिया कि वो 2024 में लोकसभा का चुनाव में जरूर लड़ेंगे। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें एसडी न्यूज़। धन्यवाद। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।